नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते हैं इस धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। अपनी एमसी बुझी बुझी सी रंगत लेकर उड़ी उड़ी खुशबू के साथ में बैठी हुई थी और कैलेक्स उसको घूरे जा रहा था, जिसपे कि बाद में अपना कैलेक्स आता है और उसके पास में आकर बैठ जाता है और अपनी एमसी बहुत ज्यादा ही अलग फील करती है और थोड़ा घबरा कर दूर बैठ जाती है उससे। लेकिन कैलेक्स कहता है कि ये इधर पास में आके खाओ और यहाँ पे आके बैठ जाओ। और अपनी आमती बोलने लगती है ठीक है, और यहाँ पे उसके पास में आ जाती है वापस से और अपना कैलेक्स यहाँ पे उसको घूरे जा रहा होता है और बोलने लगता है वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है तुमको कि यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट एक्ट कर रहा हूँ इस जगह पर, और कितना ज़्यादा काइंड पर्सन हूँ ना मैं, जो कि इसको खाना खिला रहा है और यहाँ पे साथ ही साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है। लेकिन ये तो मेरा मास्टर प्लान का एक हिस्सा है जो कि मैं इसको परेशान करने वाला हूँ और यही तो है मेरा रिवेंज। और मैं यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा परेशान करूँगा कि किसी ने सोची ना होगी। और अपना कैलेक्स कहता है कि एक्चुअली में ये सबसे ज़्यादा अननोइंग फीलिंग होती है जब भी तुम खाते हो और यहाँ पे तुम्हें कोई घूर रहा होता है। जब भी तुम्हें कोई घूरता है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और ख़ासकर जबकि तुम यहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़िया खाना खा रहे हो जो कि अभी तक तुमने कभी खाया ना हो। और अपने कैलेक्स ने सबसे ज़्यादा अच्छा खाना दिया है, उसके सामने एकदम रख दिया है और अपनी आम से खा रही है। कैलेक्स उसको घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है और घूरे ही जा रहा है। लेकिन खैर कैलेक्स कहता है पता नहीं क्यों, लेकिन खैर अपने आप का ही बेवकूफ़ बना लिया है मैंने इसको घूर घूर के। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को ही परेशान कर रहा हूँ। खैर उसके बाद में कैलेक्स कहता है कि मेरे ख्याल से इसलिए हो रहा है क्योंकि पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गई, तो मुझे इसे थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसको भी। तो यहाँ पे विकास यादव को लेके आता है और यहाँ पे अपने गन्ने का जूस निकाल लेता है और अपनी एमसी से कहता है ये लो गन्ने का जूस पियो और मज़े करो। और यहाँ पे अपना कैलेक्स कहता है कि बिना सवाल के फटाफट से पी लो इसको। अपनी एमसी पी जा रही होती है, पी जा रही होती है और बोलने लगते हैं कितना ज़्यादा घटिया टेस्ट है इसका यू, और ऐसा लगता है कि ये गन्ने का जूस यहाँ पे सड़ा हुआ है। तो जिस पर कैलिस कहता है अरे नहीं नहीं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तुम्हें अच्छा लगेगा और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और एमसी बोल लेती कहाँ अच्छी चीज़, ये तो यहाँ पे गधे की बच्ची है। और यहाँ पे मैंने कैलिस कहता है भले यहाँ पे तुम्हें कितना ज़्यादा घटिया लगे ये, लेकिन ये कोई घटिया चीज़ नहीं है, ये तो बस यहाँ पे संतरे का जूस है, गन्ने का जूस नहीं है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मिला कर ये गन्ने का जूस आई मीन ये जूस बनाया था जो कि तुम्हारे लिए नहीं है ऑब्वियसली। और अपना कैलिस कहता है कि अब मैं देख सकता हूँ तुम्हारा डर, और तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने इसके अंदर पॉइजन मिला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं देख सकता हूँ तुम्हारा डर तुम्हारे चेहरे के ऊपर। और अपना रोहन कहता है लेकिन ये जूस तुम्हारे लिए था बेवकूफ़। और यहाँ पर उसके बाद में अपने आम जैसे घटिया सा चेहरा बनाए होती है और कैलिस को देखती है और बोलती है क्या मैं खाना खा लूँ। तो कैलिस कहता है हाँ हाँ ठीक है आप खाना खा सकती हो। और एमसी खा जा रही होती है जिस पर कि कैलिस काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा होता है और कहते हैं आखिरकार तुम कुछ यहाँ पे अजीब प्रकार से क्यों खा रही हो, और तुम उस प्रकार से खाना नहीं खा रही जैसे कि तुम पहले खाती थी, क्या कुछ अलग है, क्या तुम बीमार हो या फिर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है और मुझे बताओ। तो अपनी एमसी कहती है वेल एक्चुअली में वो, और यहाँ पे अपना कैलिस कहता है क्या वो घटिया चीज़ के चक्कर में था। तो अपनी एमसी कहते हैं कि नहीं वो नहीं है और यहाँ पे कुछ चीज़ है। तो अपना कैलिस कहता है आखिर हुआ क्या है और क्या बात है, तुम्हें कहना चाहिए कुछ तो। अपनी एमसी कहती है वेल वो चीज़ वो मैं क्या ही कहूँ अब। और यहाँ पे कैलिस होता है वो बोला होता है क्या ये इसलिए है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और अपनी एमसी कहते हैं कि वो भी एक रीज़न है, लेकिन खैर एक और रीज़न है और मैं तुम्हें वो, और यहाँ पे अपना कैलिस कहता है बताओ मुझे। तो अपनी एमसी कहती है वेल एक्चुअली मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा ये चीज़ कि तुम किसी और इंसान को किस कर रहे हो बस इसलिए क्योंकि उसके जो लिप्स है वो यहाँ पे सूखे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा अजीब है मेरे लिए। और कैलेक्स पूरा सदमे में चले जाता है इस बात को सुन के, मतलब उसने एक जोक मारा था अपनी एमसी को बस समझ में नहीं आया और यहाँ पे बस उसने झूठ बोला था। अपनी एमसी को लगा कि ये सच में यहाँ पे किस कर चुका है उस रोमन को, और यहाँ पे बोलने लगता अच्छा तुम इस बारे में कहना चाहती हो। और अपनी एमसी कहते हैं हाँ इस बारे में ही, और यहाँ पे किस कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि तुम किसी ऐसे अरे इंसान को दे दो, और किस तो एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले को तुम्हें देनी चाहिए, और किस उन दोनों के बीच के रोमांस को दिखाती है। और यहाँ पे अपनी आम से लंबी चौड़ी फेंके जा रही होती है और बोलने होती है ये काफ़ी अजीब चीज़ है जो कि तुमने अभी की है आई मीन रोमन के साथ में की है मुझे उसके लिए। और यहाँ पे कैलेक्स आता है अपनी एमसी को किस कर लेता है और यहाँ पे अपनी एमसी का बाजा बच जाता है। एमसी से कहता है कि तो तुम इसी घटिया किस के बारे में कह रही थी ना, अब तो ये हो चुका है, हाँ लो देख लो, लो वापस से देख लो मैं दिखा देता हूँ। और अपनी एमसी पूरा सदमे में हो जाती है और यहाँ पे कैलेक्स कहता है कैसा लगा तुम्हें और कैसा लगा मेरा मजाक, और एमसी पूरा शौक हो जाती है। खैर उसके बाद में कैलेक्स से कहती है कि वेल मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है रोहन के लिए जो भी तुमने किया है, और यहाँ पे ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और अपना कैलेक्स कहता है क्या अभी भी इसको समझ में नहीं आया क्या, और यहाँ पे कैलेक्स कहता है उस बात को छोड़ो और यहाँ पे तुम खाना स्टार्ट करो। और अपनी एमसी कहती है लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ है ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ में भी, और अगर यहाँ पे तुम्हें किस करना ही है तो काफ़ी ज़्यादा अजीब रहेगा किसी ऐसे इंसान को किस करना जो कि यहाँ पे
इस चीज़ को उल्टा समझ सकता है जैसे कि मेरे जैसा कोई इंसान। और अगर तुम किसी को किस कर दोगे ऐसे ही तो यहाँ पे उसको कुछ गलत फीलिंग आ सकती है। और यहाँ पे कैलस कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और अपनी एमसी कहती है और हाँ एक और चीज़ आखिरकार तुम्हें क्या लगा जब यहाँ पे मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ पे तुमसे प्यार नहीं करती, तुम क्या सोच रहे थे और क्या वो रोना था, क्या तुम रो दिए थे? और अपना कैलस कहता है क्या? तो अपनी एमसी कहती है हाँ मुझे लगता है कि तुम शायद यहाँ पे अपने आंसू बहा रहे थे उस समय पर। और कैलस पूरा शौक हो जाता है और अपनी एमसी कहते हैं कि इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे जो ईगो था उसको तोड़ डाला था। कैलस पूरा सदमे में और बोल रहा होता है आखिर ये क्या कह रही है और क्या मैं रोया था और क्या मैंने आंसू बहाए थे? और उसको याद आता है कि एक्चुअली में उसने बहाए थे आंसू और आंसू के साथ में उसने पूरे दरिया बहा डाला था। और उसके बाद में कैलस कहता है क्या मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, एक यहाँ पे मेरे ह्यूमन के चक्कर में मैंने आंसू बहाए और बस इसलिए। और आखिरकार मुझे कैसे पता नहीं चला इस बारे में? अपनी एमसी कहती क्या कुछ हुआ है? और कैलस का सिर दुखने लगता है और कैलस कहता है अरे नहीं मैं पूरा पूरा यहाँ पे इसके अंदर ही था और यहाँ पे इसी के बारे में सोचे जा रहा था पूरे टाइम। यहाँ पे मेरे दिमाग में बस इसी के बारे में बातें चल रही थी और मैं भूल ही गया कि मैंने क्या कर डाला। और यहाँ पे एमसी जो होती है वो उसकी ओर आ रही होती है और कैलस कहता है कि नहीं मेरे पास मत आओ, उधर ही रहो और यहाँ पे मैं खुद देख लूँगा इसको। और अपनी एमसी कहते हैं कि मैंने कुछ कहा इसी के चक्कर में हो रहा है ये। तो यहाँ पे कैलस काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और मुझे लगता है आखिरकार मैं यहाँ पे रो क्यों रहा था और ये क्या हो चुका है और क्या मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि यहाँ पे उसने मेरे को रिजेक्ट कर डाला या फिर कहें तो यहाँ पे वो मेरे से प्यार नहीं करती है। और यहाँ पे ये चीज़ तो हर किसी लड़के के साथ में होती है कि वो कहता है कि वो मेरे से प्यार नहीं करती, बस नाटक करती है प्यार करने का। और खैर यहाँ पे जा रहा होता है, जाते जाते यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो रोमन को बुला लेना। तो अपनी एमसी कहते हैं क्या मेरे चक्कर में हुआ है, क्या मैंने कुछ उल्टा कह दिया? तो कैलस कहता है नहीं कुछ नहीं। और यहाँ पे ऐसा कहते हुए भाग जाता है और अपनी एमसी पूरा शौक में होती है। खैर अपना कैलस कहीं और नहीं जाता, बस वो गेट के सामने जाकर बैठ जाता है बहुत ज़्यादा सदमे में ही। और यहाँ पे बोला होता है आखिरकार ये क्या हो गया और क्या मैंने क्या कर डाला ये? और अपना कैलस पूरा सदमे में होता है और मुझे लगता है क्या ये सच में लव है, क्या मैं उसके प्यार में पड़ चुका हूँ? और यहाँ पर शर्माया जा रहा होता है और कहता है लाल टमाटर हो जाता है और ऐसा लगता है किसी ने सफ़ेद पेपर के ऊपर लाल लाल मिर्ची पटक दी हो। और यहाँ पे अपनी एमसी के बारे में सोच रहा होता है क्या मैं उसकी प्यार में? और नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और उसको वही सारी चीज़ें याद आ रही होती है और यहाँ पे अपना कैलस सोच रहा होता है क्या मैं सच में उसके प्यार में गिर चुका हूँ? और यहाँ पे अपनी एमसी को याद कर जा रहा होता है और बोलने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसे खैर मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया इस फीलिंग को इग्नोर मारने का, लेकिन अब हो ही चुका है तो मैं क्या ही करूँ। और अपनी एमसी की ओर दिखाया जाता है जो कि आराम से खाना खा रही होती है और बहुत ज़्यादा अजीब से फील करी होती है। तभी यहाँ पे रोमन आ जाता है और रोमन उसको घूर रहा होता है और यहाँ पे अपनी एमसी को लिखती है रोमन आखिर क्या हुआ है वो? और मैंने उसको भागते हुए देखा इधर यहाँ पे अजीब से हरकतें करते हुए, क्या कुछ हुआ है? तो अपना रोमन कहता है मुझे नहीं पता उस बारे में। तो अपनी एमसी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? और यहाँ पे रोमन उसको देख रहा होता है और मुझे लगता है क्या चल रहा है आखिरकार और क्या इस अजीब सी लड़की को ऐसा लगता है कि ये उसके प्यार में गिर चुकी है? मुझे भी काफ़ी अजीब लग रहा है अभी। और यहाँ पे अपनी एमसी बोले हुए थे वैसे खैर क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया है? जिस पर अपना रोमन कहता है आखिर क्या तुमने कुछ बोला था क्या उससे जो कि इतना ज़्यादा अजीब से बिहेव कर रहा था वो? और अपनी एमसी कहते कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला, वो अब शायद मैंने बोला था, एक्चुअली में उसको याद ही नहीं होता कि उसने क्या बोला है। और यहाँ पे तभी अपना रोमन कहता है कि एक्चुअली में तुम्हें नहीं पता है कि वो यहाँ पे सबसे बड़े रूलर है इस जगह के और वो है एम्परर दी एम्परर। और यहाँ पे तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए इस प्रकार से। और अपनी एमसी पूरा शौक हो जाती है और मैंने क्या क्या कैलेक्स कैलेक्स एम्परर है? और यहाँ पे पूरा शौक होती है और अपनी एमसी वो लिखते वैसे खैर मुझे पता है कि वो ड्रैगन है लेकिन कह रहे हैं एम्परर। अगर तुम्हें पता चल चुका है कि वो एम्परर है तो तुम्हें ये भी समझ जाना चाहिए कि ये कॉन्टेस्ट किस लिए है। और अपनी एमसी पूरा शौक हो जाती है, वो लिखती क्या क्राउन प्रिंसेस बनने का कॉन्टेस्ट। और यहाँ पे ये बोल रहा था हाँ तुम समझ गई क्या? और यहाँ पे इस चीज़ को राज रखना, किसी को मत बताना और ये यहाँ पे तुम्हारी कवर तक जानी चाहिए ये बात। तो अपनी एमसी कहते हैं यस माय लॉर्ड मैं समझ गई। और अपनी एमसी सोच जा रही थी कि कैलेक्स एम्परर है और कतई शौक में होती है। खैर कुछ समय बाद दिखाया था एमसी अपने ही कमरे में आ जाती है जहाँ पर किसी लिए बोलती है ओ तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा ढूंढ गई लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली और क्या तुम्हें कैलेक्स मिल गया था? और अपनी एमसी पूरा शौक में होती है और बोले कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? और अपनी जोआना होती है उसके पास में आती है और बोले कि पहले जब मैं थोड़ा बाहर गई थी देखने के लिए तो मैंने काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी, बिल्कुल मक्खियों की तरह मंडरा रहे थे और उनके बीच में एक फूल खिला हुआ था। तुम्हें क्या लगता है कौन सा होगा फूल? अपना कैलेक्स। और कैलेक्स यहाँ पे उनके बीच में ही था तो मैंने
मैंने वहाँ पे तुम्हें उससे देख लिया था और ज़रा देखो क्या ही कोइंसिडेंस है, वो तुम्हें यहाँ पे ढूँढते-ढूँढते आ गया और अपनी एमसी को भी पता नहीं होता कि ये क्या बकवास कर रही है। ख़ैर यहाँ पे अपनी लुआना कहती है कि क्या तुम्हें पता है आखिरकार वो यहाँ पे क्यों आया है? और एमसी पूरा शॉक में होती है और हँसे जा रही होती है बस। और अपनी यहाँ पे ये बोली होती है, क्या तुम्हें इंटरेस्ट नहीं हो इस बात में? तो यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी किस बारे में? तो यहाँ पे ये बोली होती है आखिर यहाँ पे कैरेक्स पहुँचा कैसे? और एमसी पूरा शॉक में होती है और बोलने लगती क्या तुम्हें पता चल चुका है क्या? तो ये बोलने लगती हाँ मुझे ही पता है और यहाँ पे मुझे सच में पता है इस बारे में। और अपनी एमसी से वो कहती है कि एक्चुअली में वो रिलेटिव है और यहाँ पे अपनी एमसी को तो लग रहा होता है कि ये बोलेगी एम्परर है, लेकिन ये बोलती है कि वो एक्चुअली में जो हिज मैजेस्टी है उनका रिलेटिव है। और पूरे एमसी का तोता उड़ जाता है और अपनी एमसी बोली होती क्या रिलेटिव? और वो तो काफ़ी ज़्यादा चालाक चोर इंसान है और वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है रिलेटिव होने का। तो अपनी लुआना कहते हैं कि मुझे पता ही है वो पर्सनैलिटी, वो हैंडसम चेहरा और वो गुरूर, वो यहाँ पे फितूर, वो आ ही नहीं सकता है किसी ऐसे इंसान से जो कि यहाँ पे एम्परर का रिश्तेदार ना हो। वो पक्का ही यहाँ पे एम्परर का अच्छा वाला दोस्त होगा या फिर रिश्तेदार होगा और मैं समझ सकती हूँ इस बात को। और अपनी एमसी पूरा शौक होती है और बोल रही थी वो यहाँ पे जाल बिछाने में काफ़ी ज़्यादा तेज है, उसने झूठी झूठी खबर फैला दी और अब वो आराम से एंजॉय कर रहा है, उसको कोई यहाँ पे जानता ही नहीं है। वह क्या ही यहाँ पे दिमाग है अब उसका और मैं क्या ही बताऊँ इस बारे में। और यहाँ पे बोली होती है हाँ मुझे पता है इस बारे में और यहाँ पे अपनी एमसी पूरा शौक में होती है। खैर उसके बाद में अपनी एमसी सोच जा रही थी मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ सरप्राइजिंग तो नहीं लगा ये, लेकिन खैर यहाँ पे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि वो एक ड्रैगन है और अगर किसी को भी पता चल गया कि वो एक ड्रैगन है तो उनके तोते उड़ जाएंगे उस जगह पर। और खैर अपनी एमसी बोली होती है लेकिन अब मैं इस बारे में क्या करूँ? और जैसे कि रोमन ने बोला है कि ये कॉन्टेस्ट किसी ऐसी चीज़ के लिए है जो कि यहाँ पर क्राउन प्रिंसेस बनने वाली है और एमसी पूरा सदमे में होती है इस बात से, क्योंकि क्राउन प्रिंसेस बनने का मतलब अपनी एमसी ने समझा होता है कि एक्चुअली में वो जो अपना कैलेक्स है उसके साथ में वो शादी करेगी क्राउन प्रिंसेस। और एमसी कहती है कि सारी बातें फैलाने के बाद में वो यहाँ पे ये सब कर रहा है। पहले उसने बोला कि प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार कुत्ती चीज़ है, प्यार यहाँ पे एक घटिया चीज़ है, प्यार यहाँ पे धोखा है और प्यार यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन अब देखो वो यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट रख रहा है बस अपना प्यार ढूंढने के लिए, क्या ही यहाँ पे गलत चीज़ है। और यहाँ पे धोखेबाजी चल रही मेरे साथ में, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, वो कुत्ता सुअर गधा इंसान मैं उसको छोड़ूंगी नहीं और यहाँ पे मैं उसको चीर फाड़ कर रख दूंगी। लेकिन यहाँ पे मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। खैर अब रात का सीन दिखाया था, अपनी एमसी सो भी नहीं पा रही होती इसी चक्कर में और वो भी अभी सदमे में ही होती है। और अपनी एमसी बोलने लगते हैं चलो सदमे से बाहर निकलने के लिए क्यों ना थोड़ा बहुत घूमा फिरा जाए। और अपनी एमसी रात में अंधेरे कमरे में टहलने निकल जाती है और कहती है कि मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए और ना ही ज़्यादा घूमना चाहिए, नहीं तो फिर मेरे ऊपर लोग शक करेंगे। और अपनी एमसी तभी साइड में देखती है जिसको देख के उसके तोते उड़ जाते हैं। और तुम्हें क्या लगता होगा कौन होगा साइड में? वो कोई और नहीं होता, वो होता अपना कैलेक्स और काफ़ी ज़्यादा सैड सा चेहरा बना के बैठा होता है। और अपनी एमसी कहते हैं आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो इतनी ज़्यादा लेट? और अपना कैलेक्स कहता है बोल एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही है। एमसी कहते हैं क्या? और यहाँ पे कैलेक्स कहता है एक्चुअली में मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है। और एमसी पूरा शौक हो जाती है उस बात से और कहता है लाल टमाटर हो जाती है ये भी। और यहाँ पे कैलेक्स का इस प्रकार का चेहरा देख रही होती है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि ये घटिया इंसान किसी और को अपना यहाँ पे प्यार देने वाला है। तो इससे एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ऐसा गुस्से वाला चेहरा बना लेती है और बोले कि हाँ 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 ठीक है। और यहाँ पे आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें मेरी सर्विस चाहिए? तो ये बोले कि हाँ। तो यहाँ पे अपनी एमसी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें सर्विस दूंगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए मुझे देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ये बोले लगता है क्या चाहिए तुम्हें, क्या पैसा चाहिए? तो एमसी बोले लगते नहीं पैसा नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। तो ये बोले लगते क्या जेवरात चाहिए? तो एमसी बोले लगते नहीं वो भी नहीं। और यहाँ पे कैल्स कहता है तो क्या तुम्हें यहाँ पे टावर चाहिए? तो एमसी बोली होती नहीं मुझे कोई भी आईफिल टावर वगैरह नहीं चाहिए। तो एमसी से यहाँ पे वो पूछ लेता है तुम बता दो खुद ही। तो एमसी कहते हैं एक्चुअली मुझे चाहिए कि यहाँ पे तुम मुझे 10 साल के लिए यहाँ पे जिंदा छोड़ दो। तो ये मुझे लगता है क्या? तो एमसी कहती हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे मेरे को और 10 साल जीने दो, मैं तुम्हें उसके बदले में मसाज दूंगी और साथ ही साथ तुम्हें सर्विस दूंगी। और अपनी एमसी बोल रही होती है आखिरकार मैंने क्या बोल डाला, मुझे कुछ भी पता नहीं है और यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। लेकिन खैर कैलेक्स कहता है क्या बस इतना ही चाहिए तुम्हें? तो एमसी पूरा शौक हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे कैलेक्स कहने लगता है क्या बस? और यहाँ पे एमसी बढ़ाने लगती है, 10 से 20 कर देती है, 20 से 30 कर देती है, लेकिन कैलेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और मुझे लगता है क्या बस इतना ही? और मेरे ख्याल से तुम अभी भी समझी नहीं हो। और यहाँ पे अपनी एमसी सदमे में होती है, बोली होती क्या चल रहा है आखिरकार, कल मेरे साथ में मजाक कर रहा है ये सारी चीज़ों के बारे में और मैं इससे यहाँ पे सालों के सालों मान रही हूँ, लेकिन क्या ये मान ही नहीं रहा है। और अपना कैलेक्स कहता है तुम्हें शायद अभी भी आइडिया नहीं हुआ है कि यहाँ पे ये चीज़ क्या है। और अपनी एमसी से कहता है क्या तुम्हें पता है कि आखिर ये लोग हैं वो ड्रैगन की कोर के पीछे क्यों पड़े हैं? तो एमसी बोलने लगती है वेल एक्चुअली में। और यहाँ पे कैलेक्स उससे बड़ी प्यार से बोल रहा होता है कि तुम्हें इस बारे में देखना चाहिए। और एमसी बोली थी मुझे तो यही नहीं पता है कि यहाँ पे लोग ड्रैगन के कोर के पीछे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी लेकिन ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे ये बोलने लगता है वेल
एक्चुअली में जो ड्रैगन्स होते हैं वो यहाँ पे इमोर्टली मान सकते हैं उनको, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता कि वो कब मरेंगे। और कई सारे ड्रैगन तो यहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जी कर कि वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको और भी ज़्यादा जीना नहीं होता। और यहाँ पे वैसे इससे शायद हो सकता है कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में कि ज़्यादा जीना यहाँ पे ऐसा लग सकता है कि जैसे कि यहाँ पे बस मर ही जाएं, अब क्या ही करना है जी कर। लेकिन मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो इंसान की सोच होती है या फिर कहीं उसकी आकांक्षाएं होती हैं या उसकी यहाँ पे लाट टपकाने वाली है जो हरकत होती हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। वो इसके ऊपर लाट टपकाएगा तो उसकी यहाँ पे लाट किसी और के ऊपर टपकेगी कुछ समय बाद, और यहाँ पे वो ऐसे ही करते 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 करता जाएगा और ऐसे ही उसका यहाँ पे दिमाग खराब होता जाएगा, तो वो कभी भी नहीं रोकने वाला है। और एमसी पूरा शौक में होती है कि क्या वो लोग सुसाइड कर लेते हैं और पूरा शौक में हो जाती है और ये बोला था हाँ तुम्हें तो पता ही होगा और आखिरकार तुम इस बारे में चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हें सुसाइड नहीं करना है। और यहाँ पे अपनी एमसी पूरा शौक में होती है और बोले थी क्या और आखिर चल क्या रहा है। मैं जब सोच रही थी कि यहाँ पे मेरे को 10 साल मिलेंगे, लेकिन 10 साल के चक्कर में मैंने क्या जान लिया और ये लोग बिल्कुल ऐसे जीते हैं जैसे कि इनके लिए मौत एक मजाक हो। और यहाँ पे मैं बस 10 साल की इतने ज़्यादा रो रही थी और हर एक दिन के लिए मैं इतने ज़्यादा नाटक करती हूँ और ये कदा इस शौक में होती है अपने एमसी। लेकिन खैर क्या लग सकता है, क्या तुम्हें अभी पता नहीं चला है। और यहाँ पे चलो जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और अगर यहाँ पे तुम्हें चाहिए हो तो जो भी चाहिए वो छोड़ो और अब मैं तुम्हें 100 साल देता हूँ, चलो मेरे साथ में। और यहाँ पे चलो मेरे कमरे के अंदर और अपनी एमसी उसके साथ वो चली जाती कमरे के अंदर जहाँ पर कि कुछ हो ही नहीं रहा होता है। अपनी एमसी बस साइड में बैठी होती है और बोल रही थी उसने यहाँ पे मुझे बुलाया, लेकिन कुछ तो अजीब है। उसने बोला कि यहाँ पे उसकी मसाज करो, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या ही नॉनसेंस चल रही है। मुझे लगता है कि इसने झूठ बोला है मेरे से, ये मेरे को 100 साल जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। और अपनी आमसी कहते ही लेकिन आखिरकार मैं उसको मसाज कैसे करूँ, इसने बोला कि इससे दूर आकर बैठ जाओ। और अपनी आमसी कहते गुस्सा होती है मन में और वो लगती है बिना हाथ लगाए मैं इसको मसाज कैसे कर सकती हूँ। और हो सकता है कि अपने कैलेक्स का कहने का कुछ और मतलब हो, लेकिन खैर अपना कैलेक्स उसको हाथ लगा रहा होता है और आमसी थोड़ा अजीब फील कर रही होती है और बोली थी क्या तुम अभी तक सोए नहीं। और कैलेक्स कहता है वेल जब तक तुम हो मुझे नींद नहीं आ रही इस जगह पर। तो अपनी आमसी कहती क्या और वैसे तुम मेरे साथ में ही सोते हो हमेशा ही। तो अपना कैलेक्स कहता है वेल एक्चुअली में ये थोड़ा अलग है। और अपनी आमसी कहते ही चलो फिर ठीक है मैं मसाज करना स्टार्ट कर देती हूँ अब इस समय एक बढ़िया सी मसाज का। लेकिन कैलेक्स कहता नहीं तुम मेरे से दूर रहो और यहाँ पे मेरे पास में मत आओ। और अपनी आमसी कहते लेकिन आखिरकार मैं अपना काम कैसे करूँगी अगर मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती तो यहाँ पे अपना कैलेक्स कहता है बस ऐसे ही यहाँ पे बातें करती रहो, बातें करते करते मैं सो जाऊँगा। और अपनी आमसी बोले अच्छा वैसे इस बारे में तो किस बारे में बातें करनी चाहिए मुझे, वैसा ये कि बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे तुम्हें लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। लाइफ एक वंडरफुल चीज़ है और अगर यहाँ पे तुम मेरे जैसे कोई इंसान से पूछिएगा जो कि यहाँ पे एक फार्मर है तो मैं भी यहाँ पे और भी ज़्यादा जीना चाहती हूँ। और अगर यहाँ पे तुम जी कर पक चुके हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें एक हॉबी ढूंढनी चाहिए, जैसे कि टमाटर उगाना जो कि तुम भी कर सकते हो, या फिर गन्ने का जूस बेचना। और यहाँ पे क्या कहता है गन्ने का जूस। और अपनी आमसी बोली हुई थी हाँ ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ना, तुम यहाँ पे एक हैंडसम इंसान हो, रिच भी हो, पावरफुल ही हो, तो तुम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो जीने के लिए या फिर कहीं ज़िंदगी में मज़े करने के लिए। और अपनी आमसी कहते हैं कि तुम जाकर यहाँ पे टमाटर उगाओ। और अपना कहता है क्या रुको रुको और यहाँ पे क्या तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैंने अभी तुमसे बोला था कुछ समय पहले कि यहाँ पर जो ड्रैगन्स होते हैं वो जी कर पक जाते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो एमसी बोलने लगती वेल उसी बारे में, लेकिन और यहाँ पे कैलेक्स कहता है क्या ही बकवास है और मैंने यहाँ पे क्या ही सोचा था। और अपनी एमसी होती है उसको देख रही होती है, यहाँ पर कैलेक्स काफ़ी ज़्यादा लाल लाल टमाटर हो जा रहा होता है। एमसी भी पूरा शौक में होती है उसको देख कर और वो लगती है रुको जरा ये फीलिंग और यहाँ पे क्या तुम। और अपना कैलेक्स काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है उस बात से और वो लगता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और एमसी वो लगती क्या तुम प्यार में पड़ चुके हो। और यहाँ पे अपना कैलेक्स अपना चेहरा छुपा रहा होता है। एमसी वो लगती है ये कितना ज़्यादा साफ है, मैं साफ साफ देख सकती हूँ ये शर्मा के लाल टमाटर हो जा रहा है। और यहाँ पे ये इंसान मेरे को 100 साल जीने दे रहा है, क्या कैलेक्स सच में मेरे प्यार में पड़ चुका है। और अपनी एमसी बोल रही होती क्या मैं आ जाऊँ पास में तुम्हारी मसाज करने के लिए, तो ये बोले लगता नहीं दूर 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 मुझसे दूर। और यहाँ पे कैलेक्स कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी तो सच में ये मेरे प्यार में पड़ चुका है, मैं देख सकती हूँ इस बात को। और यहाँ पे जो जहरीला सांप है वो मेरे प्यार में पड़ चुका है फाइनली। वैसे वो ड्रैगन है लेकिन खैर ड्रैगन कहाँ, मैं तो इसको चिपकली ही मानता हूँ। और अपनी एमसी बोली होती है आखिरकार ये सडन चेंज आया कैसे, वो अचानक से मेरे प्यार में कैसे गिर गया। और यहाँ पे कैलेक्स कहता है अरे बस बैठ जाओ और मेरे को मसाज करो, वो बस इसलिए यहाँ पे हो रहा है क्योंकि तुम्हारा जो कोर है वो मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है। और अपनी एमसी सदमे में आ जाती है, उसकी पूरी फीलिंग यहाँ पे बह जाती है नाले में। और अपना कैलेक्स कहता है एक्चुअली में जो यहाँ पे तुम्हारा कोर है वो मेरा हाफ कोर वो मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए
लिए ये सारी फीलिंग आ रही है मेरे अंदर और ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपने आप से पूरा शौक हो जाती है और कैलेक्स अपने जो मन में कहता है कि एक्चुअली मैं इससे ये नहीं कह रहा कि मैं इससे प्यार करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कहा तो ये शायद हो सके डर के फिर से भाग जाए। और यहाँ पे अपनी एम से बोली थी क्या सच में ये सारी चीज़ें बस मेरे कोर के चक्कर में, और बस मेरा कोर ही एकमात्र रीज़न था जिसके चक्कर में तुम मेरे से प्यार करते थे। और यहाँ पे जो कोर मेरे अंदर है वही एक रीज़न था। और यहाँ पे अपनी एम की पूरी दुनिया हिल जाती है। एम सी बोल रही थी ये कैसे हुआ, क्या हुआ, और मैंने सारी ज़िंदगी बिता दी इस चक्कर में। और यहाँ पे ये इंसान अभी बोल रहा है कि बस कोर के चक्कर में हो रहा है। और यहाँ पे बोल रहा होता है यस यस बस ये कोर ही है। और यहाँ पे अपनी एम सी पूरा सैड होती है और बोल रही थी वैसे खैर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम पास। तो कैलेक्स कहता है तो मैं जाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। तो एमसी बोली थी पहले यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं है कि पहली बार ही कर रहे हैं। और यहाँ पे कैलेक्स में लगता क्या और फटाफट से जाके उसको पकड़ लेता है। वो तो मेरे ख्याल से इसी मौके पे था कि कब अपनी एमसी उसको हाँ बोले और यहाँ पे कब उसको पकड़े। खैर अपना कैलेक्स उसको पकड़ के किस कर लेता है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में चालू हो जाता है और यहाँ पे इनका किसी बिसी चल ही रहा होता है। तो कैलेक्स यहाँ पे कपड़े उतारने लगता है और एमसी बोली होती है क्या कर रहे हो आखिरकार तुम। और कैलेक्स कहता है अगर तुम्हें दर्द हो तो मेरे को बता देना। तो अपनी एमसी कहती क्या तुम मुझे यहाँ पे छोड़ दोगे फिर। तो कैलेक्स कहता है मैं ट्राई करूंगा। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में चल रहा होता है। तुम्हें किस बात की खुशी हो रही है, तुम मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं मिलने वाली अभी तो, और ना ही कोई मिलने वाला है। तो यहाँ पे सैड रहो बस, यहाँ पे जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा के साथ में। और इन दोनों के बीच में चल ही रहा होता है, ये लोग किसी बिसी कर रहे होते हैं। खैर यहाँ पे इनका खत्म हो जाता है। तो उसके बाद अपना कैलेक्स कह रहा होता है वेल ये क्या ही चल रहा है आजकल मेरी लाइफ में। और अपनी एम से उसको घूरे जा रहे होते हैं और बोलने लगते ये ड्रैगन ये मेरे से प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा सैड होती है अपनी एम से। और यहाँ पर उसको चिपके जा रही होती है और बोलने लगती क्या हुआ तुम्हें और क्या तुम यहाँ पे सैड हो गई हो और यहाँ पे क्या कोई चीज़ है। तो अपनी एम से कहती है वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉयबल था लेकिन फिर भी। और अपना कैलेक्स कहता है लेकिन तुम्हारा चेहरा देख के लग नहीं रहा है। तो अपनी एम से कहती है यहाँ पर मैं कुछ सोच रही हूँ बस। और मैं सोच रहा हूँ जब तुमने बोला कि यहाँ पे तुम्हें किसी को ढूंढ लेना चाहिए प्यार के लिए, तो अपनी एम से यहाँ पे सोच रही होती है कि क्यों ना मैं सच में किसी को ढूंढ ही लूँ। और यहाँ पे इतनी लंबी लाइफ है तो क्यों ना मेरे किसी को ढूंढ लेना चाहिए और उससे प्यार कर लेना चाहिए। तो यह कैलेक्स कहता है बिल्कुल सही और तुमने सही डिसीजन लिया है और अब मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। और अपनी एम से पूरा शौक हो जाती है, बोलने लगता है ये क्या, और तुम तो बोल रहे थे कि लव यहाँ पे बकवास चीज़ है। तो यहाँ पे कैलेक्स बोलने लगता है हाँ मैंने कहा था लेकिन मैंने कभी नहीं कहा था कि यहाँ पे लव नहीं करना चाहिए। लव एक महान चीज़ है, फैंटास्टिक चीज़ है और जब तुम करोगे तो तुम जान जाओगे। और लव तो महान चीज़ है और लव के बारे में लंबी लंबी लाइनें फेंकने लगता है, एक गज़ल वगैरह भी फेंकता है। तो मैं यहाँ पे ये सब नहीं बताने वाला, ये सब का टाइम नहीं है। कैलेक्स को लात मारो और साइड में करो। और अपनी एम से बोली हुई थी अच्छा ऐसी बात है क्या, और कितना ज़्यादा रंग बदलू इंसान है ये, पहले कहता है कि प्यार करो अब कहता है प्यार नहीं करो। लेकिन ऐसा ही चल रहा होता है, मतलब कैलेक्स पहले कह रहा होता है कि प्यार करो और यहाँ पे अपने एम से जैसे उससे प्यार करती है तो कैलेक्स कहता है अब मेरे से प्यार मत करो, किसी से भी प्यार मत करो। जब वो देखता है कि एरेक्स उसके पास में भटक रहा है पर उसके बाद अपना कैलेक्स कहता है कि तुम्हें प्यार करना चाहिए वापस से। और अपनी एम से बोल रही हुई थी कितना ज़्यादा रंग बदलता है, ये कल ही उससे बोल रहा था कि यहाँ पे प्यार नहीं करना चाहिए और अभी ये शादी के लिए किसी और को ढूंढ रहा है। इतना ज़्यादा रंग बदलू इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और एम से बोली थी हाँ तुम बिल्कुल 100% सही हो और यहाँ पे अब मुझे जाकर किसी को ढूंढना चाहिए। और ये बोलने लगती क्या मतलब है तुम्हारा। तो एम से बोली थी क्या मतलब से क्या मतलब, मैं तो चली अब किसी को ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो कि मेरे से प्यार करेगा, सच्चा प्यार। और कैलेक्स पूरा शौक हो जाता है और बोले लगता है क्या। और यहाँ पे अपने कैलेक्स ने अभी अभी बोला होता है कि उसकी कोर से यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, ना कि उससे कुछ प्यार वगैरह करता है। तो इसीलिए अपनी एमसी ने ये लाइन बोली थी। खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई थी चलो अब मुझे चलना चाहिए इसलिए। और अपना जो कैलेक्स होता है उसको नीचे दबा कहता है कि मैं हूँ वो इंसान जिससे कि तुम्हें प्यार करना चाहिए और कोई भी नहीं। और एमसी बोली हुई थी लेकिन आखिर मैं तुमसे प्यार क्यों ही करूँ। तो कैलेक्स पूरा सदमे में आ जाता है और ये पता नहीं दिन कहाँ से कर दिया राइटर ने, अभी रात का टाइम है। और अपने कैलेक्स कहता है हाँ और मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे से अच्छा महान इंसान कहीं मिल ही नहीं सकता है। तुम्हें क्या लगता है इस पूरी दुनिया में मेरे जैसा अट्रैक्टिव एकदम हैंडसम और साथ ही साथ पावरफुल इंसान कोई होगा। और एमसी बोले कि वेल वो, और यहाँ पे भले ही वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल ना हो स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन हो सकता है मेरे दिल को पसंद आ जाए। तो कैलेक्स कहता है मैं समझा नहीं वैसे खैर, और क्या तुम्हें लगता है कि मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा इंसान तुम्हारे लिए फिट बैठेगा और तुम्हारी चॉइस इस प्रकार की रहेगी। और एमसी बोली थी मैं क्या ही बताऊँ इस बारे में। और ये बोल रहा होता है जो भी तुम्हारे यहाँ पे दिल में ख्याल चल रहे हैं उनको यहाँ पे
तेल लेने जाने दो और मेरे से प्यार करो। और एमसी यहाँ पे उसकी चमक में अंधी हो जाती है। और यहाँ पे खैर अपना कैलेक्स कहता है वैसे तुम्हारी टाइप क्या है उसके बारे में भी तो बताओ। तो अपनी एमसी कहती है वेल वो, और यहाँ पे मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं तो बस यहाँ पे काम करती रहती हूँ, मेरे यहाँ पे सोचने को टाइम ही नहीं मिला। तो कैलेक्स यहाँ पे कह रहा होता है कि हाँ तुम्हें सोचना चाहिए। अपनी एमसी कहते हैं कि यहाँ पे कई सारे इंसान हैं इस पूरे महल के अंदर, तो मैं उनको देख देख के यहाँ पे देखूंगी कौन सा मेरे को अच्छा लगेगा और मैं उससे शादी कर लूंगी। और अपना कैलेक्स कहता है अच्छा, और यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है महल में इतने ज़्यादा अच्छा इंसान होगा मेरे से भी ज़्यादा, वैसे तुम्हारा प्लान तो बढ़िया है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी हाँ हाँ ठीक है। और अपना कैलेक्स उसके सारे सारे सपने तोड़ देता है जब वो कहता है कि वो इंसान मेरे से तो अच्छा होना ही चाहिए। और अपनी एमसी कहती है कहाँ से अद्दा कद्दू का अच्छा, कोई भी इंसान तुमसे अच्छा हो ही नहीं सकता है, मतलब इतने ज़्यादा पावरफुल कहाँ ही मिलेगा। अपनी एमसी यहाँ पे पूरा शौक में ही होती है और उसके पूरे सपने टूट जाते हैं, तो वो गुस्से में आकर सो ही जाती है और बोलने लगती है भाड़ में जाए सारी चीज़ें, नींद जरूरी है। और यहाँ पे अपनी एमसी सोच रही होती है पता नहीं यहाँ पे क्या ही हुआ है। और यहाँ पे अपनी एमसी बहुत ही परेशान होती है, वो सो भी नहीं पा रही होती है वापस से। और अपने कैलेक्स बोला होता है क्या हुआ है तुम्हें। और अपनी एमसी बोली होती है कि कैलेक्स अभी शादी करने वाला है और ये ऐसी हरकतें कर रहा है मेरे साथ में, और ये सब क्या ही चल रहा है। और यहाँ पे अपनी एमसी सो जाती है, उसको सपना आ रहा होता है कि यहाँ पे कैलेक्स आता है और बोला कि क्या तुम्हें कोई मिल गया, और ये कैसा हो सकता है, नामुमकिन, इम्पॉसिबल, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। और एक्चुअली मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुका हूँ और मैं नहीं चाहता था कभी भी तुम्हारे प्यार में गिरना, लेकिन अब मैं गिरा हुआ इंसान हूँ तो मैं गिर ही जाता हूँ। और एमसी बोली थी क्या सच में, और लेकिन तुमने बोला था कि यहाँ पे शादी वगैरह नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पे क्या तुम फोर्स किए जा रहे हो इस शादी के लिए। और अपने कैलेक्स बोल रहा होता है कि हाँ मैं तो यहाँ पे फोर्स करे जा रहा हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता। और एमसी सोच रही होती है कि वो प्यार, वो इमोशन और यहाँ पे इस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और कैलेक्स उसके पास में आता है और मुझे लगता है मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और एमसी बोले कि नहीं, ये मैं किस प्रकार का सपना देख रही हूँ आखिरकार, और उड़ जाती है वापस से। और यहाँ पे अपना चेहरा छुपा रही होती है। कैलेक्स बोलता है कि क्या हुआ है। एमसी बोल रही होती है मैं जितना इस बारे में सोच रही हूँ मैं उतना ही ज़्यादा पागल होती है यार, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। और मुंह फुला के वापस से सोने का ट्राई मार रही होती है लेकिन सो ही नहीं पा रही होती है। और ऐसा ही चलता रहता है। और अपनी एमसी बोली थी मुझे कुछ फैक्ट को यहाँ पे अपनाना चाहिए। फैक्ट नंबर 1 कि कैलेक्स यहाँ पे बिल्कुल खुलेआम झूठ बोल रहा है कि वो मेरे से प्यार करता है। दूसरा फैक्ट कि यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं इसके ऐसा कोई महान इंसान इस दुनिया में ढूंढ पाऊँ, आई मीन इतना ज़्यादा पावरफुल और यहाँ पे साथ ही साथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिच इंसान। तो यहाँ पे अपनी एमसी का सीधा सीधा मतलब है उसको पैसा चाहिए। और अपनी एमसी लाट टपका रही होती है, लेकिन खैर यहाँ पे कैलेक्स बोला होता है कि इसके साथ में क्या हुआ है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है जिंदगी कितनी ज़्यादा घटिया है कि जो इंसान मेरे को चाहिए वो इंसान को मैं नहीं चाहिए, और यहाँ पे जिस इंसान को मैं नहीं चाहिए वो इंसान मेरे को चाहता है। और खैर यहाँ पे अपना एमसी होती है वो ऐसी कन्फ्यूजन में होती है और ऐसे ही रात निकल जाती है। कैलेक्स सुबह सुबह उसको देख रहा होता है और बोला होता है ये कब जगेगी, और आखिर ये जगने कब वाली है, जब जगेगी और अपनी ब्लू आज से पूरा एकदम लाइट अप कर देगी पूरे रूम को। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आराम से खाना खाएंगे, साथ ही साथ स्माइल करेंगे और साथ ही साथ और होए और अपना कैलेक्स बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको किस कर देता है। अपने मन में कहता है कि मैंने आज तक कभी यहाँ पे सोचा नहीं था कि मैं किसी ऐसे इंसान के चक्कर में अपना दिल खो डालूंगा जिसको कि यहाँ पे मैं जानता तक नहीं, और वो कोई ऐसा इंसान होगा। और अपनी एमसी के यहाँ पे सोच जा रहा होता है एक्चुअली में मेरे को पहले तो ऐसा लगा कि ये मिशन है ये बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ है या मेरे सिस्टम में कोई एरर है, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि ये प्यार और यही चीज़ है जो कि मेरे को चाहिए। और यहाँ पे मैं पता नहीं कैसे इसी के आसपास मंडराता रहता हूँ जब भी मैं यहाँ पे बाहर निकलता हूँ, और पता नहीं कैसे हमारे रास्ते सेम हो जाते हैं। और अपनी एम से स्माइल कर रही होती है इसके माइंड में, लेकिन कह रही स्माइल तो वो सपने में कर रही है, ये तो अभी जाग जाता है। और इसने यहाँ पे ये बात अपने रोमन से भी कही थी, तो रोमन कहता है क्या बकवास नॉनसेंस घटिया चीज़ है, लेकिन उसके सामने नहीं कहता। और बोलने लगता अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल चुकी है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको जो फ्रेज़ है तो कैलेक्स कहता है क्या फ्रेज़, इसमें क्या गलत है। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली में यहाँ पे ये आपका मेरे ख्याल से कुछ डेलीविजन भी हो सकता है, तो आपको बस अपने हार्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। और आखिर आप अपना हार्ट कैसे लेने वाले हैं, अगर आप उस लड़की के प्यार में गिर जाएंगे तो कैलेक्स शांत हो जाता है। और खैर उसके बाद में गुस्सा होने लगता है, लेकिन अभी दिखाया था अपनी आंसी अपनी ब्लू आइज से एकदम हिप्नोटाइज कर देती है, और ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर रही है मैनू, लेकिन खैर मैनू तो नहीं कर रही, कैलेक्स को कर दी हैं। और कैलेक्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है तुम जाग गई, मैं अभी सर्वेंट को बुलाता हूँ, वो तुम्हारा यहाँ पे कपड़ा वपड़ा पहना देंगी तुमको और बढ़िया सा नहला भी देंगी। तो अपने यहाँ से बोले तो नहीं मैं खुद से कर लूँगी है। और यहाँ पे थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपने कपड़े खुद ही पहन रही होती है। तो कैलेक्स कहता है वेल, और यहाँ पे थोड़ा सैड भी हो जाता है और अपनी एमसी से कहता है तो क्या हम लोग चले। और एमसी बोल रही थी कहाँ चले, तुम किस बारे में बोलना चाहते हो। तो कैलेक्स कहता है तुमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढने वाली जिससे कि तुम प्यार करोगी, तो क्या तुम जाने नहीं वाली। और अपनी एमसी बोल रही थी वेल मैंने कहा तो था, लेकिन मैं खुद से कर सकती हूँ, तुम्हें जाने
कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपना कैलेक्स कहता है बस मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ। तो एमसी अपने मन में सोच रहे हुए थे क्यूरियस किस बारे में है, क्या इस बारे में कि यहाँ पे मैं किस प्रकार की चॉइस करूँगी। लेकिन कैलेक्स कहता है पहले इस बारे में कि मेरे से ज़्यादा महान इंसान कौन ही हो सकता है इस दुनिया में जो कि यहाँ पे तुमसे प्यार करेगा, बिल्कुल भी नहीं। और एमसी पूरा सदमे में आ जाती है इस बात को सुन के और बोली थी पहले इसकी बात तो सही है लेकिन आखिर ये बात क्यों, और अपने एमसी रूठ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। और लगती ठीक है अब मैं चली और यहाँ पे मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ के ही रहूँगी, चाहे धरती फट जाए आसमान निकल जाए और मैं जाके रहूँगी। और यहाँ पे बोला था अरे रुको रुको मैं तो मजाक कर रहा था। और यहाँ पे ये दोनों जाने लगते हैं। यार महल के अंदर दिखाता है अपना कैलेक्स उसके साथ में ही होता है और एमसी कहते हैं कि यहाँ पे बढ़िया सा माहौल चल रहा है। लेकिन तभी कैलेक्स कहता है माहौल छोड़ो और तो देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनमें से तुम्हें कौन सा नाइट पसंद आ रहा है मेरे को बताओ। और वैसे खैर जो बीच वाला है वो तो मेरे को लड़की लग रहा है, लेकिन ये बोल रहा था कि तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है जल्दी बताओ, यहाँ पे काफी सारे हैं। तो एमसी बोले कि भाई ये 16वीं बार है जो कि तुम मुझसे कह रहे हो पसंद करने के लिए, और यहाँ पे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कैलेक्स कहता है जैसे कि तुमने बोला था तुम्हें किसी लड़के को ढूंढना चाहिए तो बस मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, हेल्प हेल्प आई एम जस्ट हेल्पिंग। तो एमसी कहते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, और शायद वो पहली रो का हो सकता है वो इंसान। तो अपना कैलेक्स कहता है क्या बकवास कर रहे हो, वो तो यहाँ पे एक नंबर का घटिया और कंजूस इंसान है, वो तुम्हें पैसा तक नहीं देगा और ना ही तुम्हारे लिए कपड़े लेके आएगा। और अपनी एमसी बोलने की लेकिन वो दूसरा तो ये कहता है कि वो दूसरा काफी अजीब है और वो काम ही करता रहता है मेरे ख्याल से, वो तुम्हारे ऊपर कभी ध्यान नहीं देगा। और अपनी एमसी कहती है मैं तो बस रैंडम चुन रही हूँ और ये उनकी कमियां बता रहा है मेरे को और क्या ही चल रहा है। लेकिन खैर अपनी एमसी कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे इसके ऐसा कोई बर्दे इंसान मिलेगा भी नहीं, और कैलेक्स भी यही सोच रहा होता है। और अपनी एमसी पूरा सदमे में आती है इसकी चमक देखकर। और यहाँ पे कर उसके बाद में कहती है कि ये कहता है कि मेरा दिल इसके लिए है लेकिन मैं यहाँ पे क्या ही कर सकती हूँ, मैं इस ट्रैप में फंसने नहीं वाली। और इसकी इमेजिनेशन में अपने कैलेक्स किसी और लड़की के साथ में होता है और इससे बोला होता है तुम बस मेरी एक टॉय थी फन करने के लिए और अपनी जगह जान लो तुम छोटी बच्ची। और अपनी एमसी रो रही होती है, बिल्कुल उसके साथ में बिट्रेयर हो चुका होता है। और यहाँ पे कैलेक्स बोलने लगता है आखिर तुम क्या सोचती हो बाहर जाने के बारे में, क्यों ना हम लोग बाहर जाके ढूंढे, तो मैं हो सकता है कुछ अच्छे लोग मिले। तो एमसी कहते लेकिन बाहर काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा हमको उधर जाने में। तो ये बोलने लगता था आखिर तुम किससे ही बोल रही हो, और अपनी एमसी को उठा लेता है गोद में और यहाँ पे बोलने लगता है चलो चलते हैं और तुम्हें मैं दिखाता हूँ क्या होता है एक ड्रैगन की पावर। और अपनी एमसी को लेके वो कूद जाता है तीसरी मंजिल से और दोनों को टाटा फिक्स हो जाता है और दोनों मर जाते हैं इसी जगह पर और स्टोरी खत्म, टट्टा बाय बाय। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और अपनी एमसी आंखें खोलती है और बोलती लगती क्या हम नरक में आ गई, क्या आखिरकार नरक कैसा है। लेकिन ये नरक तो लगता ही नहीं है और वो अपने एक ड्रैगन के ऊपर होती है जो कि कोई और नहीं होता, अपना कैलेक्स होता है। और अपनी एमसी बोली होती है अमेजिंग ये क्या चीज़ है इतना बड़ा वर्ल्ड। और यहाँ पे कैलेक्स स्माइल कर रहा होता है और यहाँ पे उसी के ऊपर बैठी होती है अपनी एमसी बोल लगती है कितना ज़्यादा फैंटास्टिक है और बहुत ज़्यादा बढ़िया। और यहाँ पे कैलेक्स बोलने लगता है बहुत ज़्यादा बढ़िया, क्या तुम मेरे बारे में कह रही हो। और यहाँ पे ऐसा बोलते हुए अपनी एमसी पूरा शौक हो जाती है, उसको ऐसा देखती है और बोलने लगती है ये तो वही लोग है जो कि उस टाइम पे उसने बनाया था जब ये बोला था कि मैं तुम्हें मार के रख दूंगा। लेकिन वो सेम लुक लेकिन फीलिंग अलग, और आखिर ये कैसे हो सकता है। और कैलेक्स अपने मन में कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बढ़िया से दिखाऊंगा और मैं तुम्हारी केयर करूंगा। और एमसी पूरा एकदम शौक में होती है और यहाँ पे अपनी एमसी सोच रही होती है कि ये एक सेम लुक के साथ में अब ये मेरे को ऐसा फील करा रहा है जैसे कि ये मेरे को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और कितनी ज़्यादा अजीब सी फीलिंग है और सच में मैं इन फीलिंग को समझ नहीं पा रही हूँ। और कैलेक्स बोला होता है मैं सबसे ज़्यादा अमेजिंग हूँ इस जगह पर, और अपनी एमसी बोली थी पहले मैं क्या ही कहूँ, हाँ तुम हो। और यहाँ पे कैलेक्स हंस रहा होता है बस। खैर उसके बाद में ये छिपकली के ऊपर बैठकर सारा जहाँ घूम लेती है, पंखों वाली छिपकली। और यहाँ पे ड्रैगन, इसको समझना होगी गलती मत करना, ड्रैगन ऐसा नहीं होता है। और अपनी एमसी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजा आ रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है इस छिपकली के ऊपर बैठे बैठे। और ये छिपकली कहीं इधर घूमती है कहीं उधर घूमती है, ये लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं इधर उधर के लोगों के बारे में। और उसके बाद में अपनी एमसी समंदर को टच करती है और कहते हैं कि मैं तो पानी पानी हो गई। और उसके बाद में अपनी एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है। खैर यहाँ पे कैलेक्स बोल रहा था कितनी ज़्यादा मस्त जगह है, और ये दोनों ऐसे ही खुशी खुशी में किसी आइलैंड के ऊपर आ जाते हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है ये किस प्रकार का आइलैंड है। तो जिस पर कैलेक्स कहता है एक्चुअली में यहाँ पे जो साउदर्न फेरीज होती हैं वो आती हैं खेलने के लिए, और इस जगह पर हम लोग आ चुके हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या फेरीज क्या वो अडोरेबल होती हैं, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ। तो कैलेक्स कहता है वेल अडोरेबल तो नहीं होती, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, अगर मैं नहीं होता तो अभी तक तुम्हारा यहाँ पे कीमा बना चुकी होती वो। और अपनी एमसी बोलने लगती सच में। तो कैलेक्स कहता है हाँ इसलिए तुम मेरे पास में रहो बिल्कुल एकदम चिपक कर, ताकि तुम सेफ रहोगी। और अपनी एमसी पूरा शौक हो जाती है उस बात से। और उसके बाद में ये लोग एंजॉय करते हैं और यहाँ पे आराम से मजे कर रहे होते हैं उस आइलैंड के ऊपर। और अपनी एमसी कहती है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं इस जगह पर आई हूँ, और सच में मैं पहली बार इस प्रकार की चीज़ें देख रही हूँ, एक बीच और एक समुंदर। और यहाँ पे कैलेक्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अपनी एमसी कहती है कि एक लंबी सी दुनिया मेरा इंतजार कर रही है और अब मैं उस चीज़ को देख पा रही हूँ जो कि मेरी रीच से बाहर था।
कहा और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है इस जगह पर और बढ़िया सी यहाँ पे शाम हो रही होती है। कैलेक्स उस चीज़ को देख रहा होता है। हमसे वो लगती वाह क्या ही कमाल की शाम है और कैलेक्स उसके बालों को टच कर रहा होता है। हमसे तभी पीछे देखती है और थोड़ा सदमे में ऐसा शौक में आ जाती है और कैलेक्स बोलने लगते क्या हुआ और यहाँ पे क्या तुम इस बात से शौक हो चुकी वो इतनी ज़्यादा कमाल की जगह है। पहले तुम कंपेयर नहीं कर सकती मुझे किसी ह्यूमन से, किसी छोटे मोटे ह्यूमन से। इन दोनों के बीच में एक बढ़िया सा हैप्पी मोमेंट चल रहा होता है इस जगह पर और खैर अब बारिश होने लगी है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। सुनो बैकग्राउंड में आराम से और अपने हम से बोली हुई है। खैर अब मैं डिनाई नहीं कर सकती लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सच है और यहाँ पे अपना कैलेक्स भी कहता है हाँ अब तुम डिनाई नहीं कर सकती कि सच में मैं तुम्हारी टाइप का ही हूँ और अपने हम से पूरा शौक में होती है इस बात को सुन के कि उसने खुद ने बोला है। और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि इस जगह पर अब वो चाहे किसी प्रकार से कहे और यहाँ पे वो ऐसे ही मटक रही थी और यहाँ पे इधर उधर घूमी वहाँ पर ड्रैगन के साथ में आई मीन मोटी सी छिपकली के ऊपर और वो यहाँ पे घूमते घूमते बहुत जगह एंजॉय की और उस बाद में एक बीच पर भी आ गई जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ऐसे ही बढ़िया सी यहाँ पे दिन को बिता रही थी और अपने आम से बोलने लगती है इन सारी चीज़ों के बारे में मैं ये कह ही नहीं सकती कि एक्चुअली में ये मेरी टाइप का नहीं है। मैं सच में इसको डिजर्व नहीं करती हूँ और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और अपनी आम से कितनी जितना ज़्यादा मैं इस बारे में सोचती हूँ उतना ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि मैं कोई टॉय हूँ बस इसका और यहाँ पे ये मेरे को यूज़ करता है बस फन के लिए। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सैड बात है कि मैं इतना ज़्यादा अपने आप को हार्ड ट्राई करती हूँ इससे ज़्यादा दूर रहने का लेकिन उतनी ज़्यादा मैं इसके प्यार में गिरती जाती हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। मैं क्या कर रही हूँ आखिरकार मैं अपनी ज़िंदगी को ही ख़राब कर रही हूँ इसके पास में आके। अपना जो हाथ होता है वो कैलेक्स के गाल पर रख लेती है और कैलेक्स बड़े ही प्यार से उसको देख रहा होता है। खैर अपनी एम सी कहती है कि आखिरकार में ये टच है और उसको कैसे इग्नोर करती हूँ ये फेस और मैं इसको रजिस्ट ही नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे कैलेक्स उसको देख रहा होता है। खैर अपनी एम सी कर रही होती है ये बहुत ज़्यादा ही गलत है कैलेक्स आखिरकार तो इतने ज़्यादा क्रूअल कैसे हो सकते हो। और कैलेक्स बोलने लगते क्या और यहाँ पे अपनी एम सी तभी रोने लगती है और बोलने लगती थी कैलेक्स तुम बहुत ज़्यादा क्रूअल हो तुमने मेरे साथ ये क्यों किया है। और यहाँ पे रो रही होती है। खैर कैलेक्स यहाँ पे थोड़ा शौक में होता है और यहाँ पे अपनी एम सी को पकड़ लेता है और बोलने लगते क्या हुआ और यहाँ पे तुम रोना बंद करो मैं सच में माफ़ी मांगता हूँ जो भी मैंने कुछ किया है। और अपनी एम सी बोली हुई थी क्या तुम्हें सच में पता भी है तुम किस बारे में माफ़ी मांग रहे हो। मैं सच में बहुत ज़्यादा ही सैड हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ना चाहते हुए तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पे अपने आप को रोक ही नहीं सकती तुम्हारे प्यार में गिरने से। और इसी बात पे अपनी एम सी रो रही होती है। एम सी को रोना है क्योंकि वो किसी के प्यार में गिर चुकी है क्या ही गिरे हुए इंसान है। और अपनी एम सी कहते हैं कि मुझे पता है भले ही मैं इसके प्यार में गिर जाऊँ भले ही अभी बोल रहा हो कि ये मेरे से प्यार करता है लेकिन बाद में किसी और के साथ में चला जाएगा। मैं सैड रियलिटी को यहाँ पे झेल सकती हूँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं बस इसके यहाँ पे जो हाथ हैं उनमें गिर चुकी हूँ और अब मेरे से कुछ भी नहीं किया जाता। और अपनी एम सी रो रही होती है उस जगह पर। खैर कुछ समय बाद दिखाया था बढ़िया से महल के अंदर अपनी एम सी बिस्तर पर पड़ी सो रही होती है और शायद इसके साथ में कुछ हुआ हो लेकिन खैर अपनी एम सी बोल रही थी ये कौन सी जगह है और ये तो वही रूम है यहाँ पर कि हमारी प्यारी लुआना थी और यहाँ पे लुआना कहाँ है आखिरकार। तो अपनी एम सी से वो लुआना कहती है कि वो तुम जाग गई और तभी अपनी एम सी उसको देख के पूरा शौक हो जाती है उसकी आंखें बाहर आ जाती है मुंह फट जाता है। लुआना कहती है कि अरे कुछ भी नहीं हुआ है ये तो बस वो कॉन्टैक्ट जो भी था वो हार चुकी हूँ मैं और वहाँ पे फाइट में हार चुकी हूँ इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए मेरे को किसी ने भी चोट नहीं पहुँचाई है। और एम सी बोलने लगती क्या और यहाँ पे उसका हाथ पकड़ के बोलने लगते हैं तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया और तुम जितना भी कर सकती थी तुमने किया ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अपनी यहाँ पे एम सी थोड़ा सैड हो जाती है लेकिन खैर तभी लुआना बोलने लगती वैसे मैं और भी ज़्यादा शौक में आ चुकी हूँ क्योंकि जो कैलेक्स था वो तुम्हें लेके आया था। और अपनी एम सी बोल रही थी अच्छा तो वो कैलेक्स था जिस पर अपनी लुआना कहती है वैसे क्या तुम यहाँ पे ज़मीन पर पड़ी यहाँ पे सो चुकी थी और यहाँ पे वो कैलेक्स तुमको लेके आया था ऐसा क्यों। तो अपनी एम सी कहती नहीं मैं ज़मीन पर नहीं सोई थी। तो अपनी यहाँ पे लुआना कहते ही बस तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए ज़मीन के ऊपर सोना। तो यहाँ पे अपनी एम सी बोल रही थी क्या आकर तुम क्या बातें कर रही हो। तो लुआना कहती है एक्चुअली में तुम्हें पता ही होगा हम लोग यहाँ पे कॉन्टेस्ट से लात मार के निकाले आ चुके हैं तो अब समय हमारे यहाँ पे दर दर भटक के यहाँ पे स्ट्रीट पर सोने का और हमें यहाँ पे सड़कों के ऊपर सोना पड़ेगा क्योंकि हमारे ऊपर छत भी नहीं है। अब लोग यहाँ से निकाले जाने वाले हैं जल्दी ही। और अपनी एम सी बोली थी क्या हम लोग निकाले जाने वाले हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे बोली हुई थी वैसे हमारे पास पैसे कितने हैं। तो लुआना बोलती है जब तुम नहीं थी तो मैंने चेक किया है हमारे पास यहाँ पे बस है 41 रूडन। ये रूडन का मेरे को पता नहीं कितना होगा लेकिन खैर अपनी एम सी बोली हुई थी ये कैसे हो सकता है ये तो मेरा पोपट हो गया और अब मैं पैसा कैसे कमाने वाली हूँ। मेरे को यहाँ पे पैसा कमाना पड़ेगा जीने के लिए और जीने के लिए करनी पड़ती है मेहनत तो यहाँ पे पैसा कमाओ। और तभी ये बोली हुई क्यों ना हम लोग भीख मांगना स्टार्ट कर दें। और यहाँ पे वो कहती है कि
पैलेस बहुत ज़्यादा अमीर लोगों से भरा पड़ा है। अगर हम लोग इसके आसपास जाके भीख मांगेंगे तो हो सकता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाएं और हम काफ़ी ज़्यादा चैन से अपनी ज़िंदगी बिता पाएंगे। और हमसे बोली थी हाँ वैसे आइडिया तो अच्छा है इस बारे में अगर सोचा जाए तो अपना कैलिस कहता है अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया लग रहा है मेरे को भी। और एमसी पूरा शौक हो जाती है उसको देख के, उसकी आंखें फिर से बाहर आ जाती है और कैलिस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और मुझे लगता है तो क्या तुम्हें पैसा चाहिए, और अपनी एमसी थोड़ा यहाँ पे क्या बोलते हैं जलन वाला चेहरा बना लेती है। और यहाँ पे अपना कैलिस कहता है हाँ ठीक है मेरे साथ में आओ। और यहाँ पे कुछ समय बाद दिखाया था अपने कैलिस के कमरे में, यहाँ पर कैलिस उसको पैसा दे रहा होता है और मतलब ये लो पैसे और यहाँ मजे करो। और यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बस मेरे को बता देना, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ को खरीद के दे दूंगा। और यहाँ पे अपनी एमसी सोच रहे होते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, एक्चुअली मुझे चीज़ मुझे चाहिए। और कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है, और मुझे तुम्हारी जो दया का पैसा है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम मुझसे प्यार करो, मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए, तुम आखिरकार उसे समझ क्यों नहीं पा रहे हो। और यहाँ पे कैलिस उसके सामने आ रहा होता है उसको पैसे देने के लिए। और एमसी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अननोय फील कर रही हूँ कि तुमने पूरे मेरे प्लान को सुन लिया है और अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो अपना कैलिस कहता है वैसे तुम्हें खरीदना क्या है, आखिर तुम करोगी क्या इस पैसे का। तो अपनी एमसी कहती है क्या इसने नहीं सुना। तो अपनी एमसी उसे बताते हैं एक्चुअली में यहाँ पे जैसे कि उसे पता नहीं है कि यहाँ पे अपनी जो लुआना है वो यहाँ पे कंपटीशन से बाहर जा चुकी है, तो उसे यहाँ पर रहने की कोई और ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आई मीन वो रह ही नहीं सकती है यहाँ पर क्योंकि कंपटीशन से बाहर निकाल दिया गया है। तो अपनी जो एमसी है और लुआना वो दोनों बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कहें वो वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके पास टिकट के पैसे नहीं हैं वापस जाने के लिए और वो इसलिए चाह रही है। तो अपना कैलिस कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, वेल मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ यहाँ पर रहने के लिए, तुम यहाँ पर रह सकती हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ यहाँ पे जॉब वगैरह भी दे दूंगा और यहाँ पे तुम आराम से रह सकती हो इस जगह पर। हमसे बोली थी क्या सच में, और तुम्हारा थैंक यू माय लॉर्ड। और यहाँ पे लॉर्ड तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। और यहाँ पे बोला था क्या सच में, और यहाँ पे बोला था हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। और हमसे बोली थी अब मैं सड़कों पर नहीं सो सकती हूँ, अब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और कैलिस कहता है जैसा कि मुझे एक्सपेक्ट किया जा सकता है मैं एक महान यहाँ पे इंसान हूँ। और हमसे बोली थी हाँ आप सच में हैं। और अपना यहाँ पे कैलिस कहता है वैसे खैर मैं उसे जॉब दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए तुम मेरे लिए मसाज करोगी रोज आकर मुझे। और हमसे बोली थी क्या मसाज। और यहाँ पे 2 हफ्तों बाद दिखाया था है, हमसे कहते हैं बहुत समय हो चुका है और अभी अपनी जो एमसी है वो कैलिस के ऊपर बैठी होती है, कैलिस नीचे बैठा होता है और इनका चालू ही रहता है हमेशा ही। और एमसी कहती है कि एक्चुअली में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है अब। और अपना कैलिस बोलने लगता है क्या तुम शाम को भी आने वाली हो। तो एमसी कहती है हाँ मैं आऊँगी शाम को भी। तो कैलिस कहता है मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता इसके लिए। और एमसी यहाँ पे पूरा शौक हो जाती है, एमसी पूरा एकदम शर्मा रही होती है, बाहर आके बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है फाइनली। और यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरे दिल है वो धड़के जा रहा है, पंप करे जा रहा है, लेकिन अपने आप को काबू में रखो, ये बस जब झूठ है और बस मेरे कोर के चक्कर मेरे पीछे अट्रैक्ट हो रहा है, तो मुझे अपने आप को अपनी औकात में रखना चाहिए। लेकिन तभी उसके सामने से कोई लड़की आ रही होती है और अगर तुम सीधा देखोगे तो वो उससे बिल्कुल भी नहीं टकराने वाली, अपनी यहाँ से साइड में से निकल जाएगी, लेकिन वो लड़की उससे टकरा जाती है और यहाँ से वो लिखती है सॉरी। और यहाँ पे तभी उसको पता चलता है कि ये तो यहाँ पे इंटेंशनली जानबूझकर यहाँ पर टकराई है उससे। और अपने यहाँ से वो लिखती खैर भाड़ में जाए मैं तो चली। और ये बोले थी है रुको ज़रा मुझे यहाँ पे एक सवाल पूछना है। और उससे कहते कि वैसे तुम्हारी जो सड़ी हुई सी मास्टर थी गरीब सी वो तो अब जा चुकी इस कंपटीशन से बाहर, तो अब आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो लात मार के निकाल देना चाहिए था इस कंपटीशन में। और यहाँ पे आखिरकार तुम अभी तक इस कंपटीशन में क्या कर रही हो। एमसी बोले कि वेल उससे क्या ही फर्क पड़ता है। और यहाँ पे जो कैलेक्स है आई मीन जो हमारे हिज मेस्टी हैं उन्होंने कहा है कि मैं इस जगह पर रह सकती हूँ, तो क्या ही बात होगी अब उसमें। और यहाँ पे ये जो लड़की होती है ये विश्वास ही नहीं करती उसकी बात पर और कहते क्या ही मजाक कर रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, क्या तुमने आज भांग मांग पी ली। और यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता है कि तुम आजकल गांजा वांजा फूकने लगी हो। और एमसी वैसे ही बातें कर रहे होते हैं कि क्या ही यहाँ पे सपना देख रही है ये लड़की। और ऐसा लगता है कि इसको इतना ज़्यादा बड़ा सदमा लगा है कॉम्पिटिशन हारने से कि अभी यहाँ पे शौक में चली जा चुकी है कि लॉर्ड जो हमारे यहाँ का भीज मेस्टी हैं वो उसके प्यार में पागल हो चुके हैं। और एमसी बोली यार ये इसकी तो मैं और यहाँ पे इसको मैं छोड़ भी नहीं। और ये बोल रहे होते क्या ही मजाक चल रहा है और हमें पता ही नहीं था कि आजकल जो हमारी किंगडम है वो आजकल चैरिटी भी देने लगी इन जैसे भिखारियों को। और ऐसे उसका मजाक उड़ा रहे होता है। खैर अपनी एमसी कहती है इनकी भैंस की टांग में इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ अब। लेकिन तभी कोई और आ जाता है और उन्हें कहे तुम सब यहाँ पे गैंग अप कर रहे हो एक लड़की के पीछे और ये क्या ही बदतमीजी चल रही है यहाँ पे। और अपना एमसी भी शौक में आ जाती है और बोले कि ये कौन है। और ये बोले है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो यहाँ पे इस प्रकार की हरकतें कर रही है और उसको तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन से बाहर निकाल लेना चाहिए, लेकिन अभी वो यहाँ पे नॉनसेंस कर रही है इस बारे में कि उसको यहाँ पे जो हिज मेस्टी है वो रहने दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है वैसे खैर इस बारे में अगर देखा जाए तो हमारे जो हायर अप्स हैं वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं होंगे और तुम्हें इस प्रकार से उसको परेशान नहीं करना चाहिए किसी भी को भी। और एमसी उसको देख रही होती है वैसे खैर ये कहाँ हाथ लगा रहा था, मतलब ऐसा कौन रोकता है भाई। और यहाँ पे अपनी एमसी को पीछे कर रहा था और ये लड़कियाँ बहुत ज़्यादा
गुस्सा आ जा रही थी और मैंने कहा लेकिन फिर भी बात तो वही है। और यहाँ पे अपना चेहरा घुमा लेते हैं और यहाँ पे वो गार्ड कहता है कि ठीक है, और अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे मेरे साथ में चलो, हमारे जो हायर अप्स हैं उनके साथ में कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज कराने के लिए, और यहाँ पे चलो मेरे साथ में। और उनको लेके वहाँ से निकल जाता है। एमसी पूरा सदमे में कि अभी अभी क्या हुआ, कोई इंसान आया उसको लिया और निकल लिया। और एमसी यहाँ पे थोड़ा शौक ही रही होती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन खैर उसके बाद में यहाँ पे कहीं चली जाती है। और एमसी बोली होती है उस दिन के बाद में काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें हुई, जैसे कि अपनी एमसी बोलती है कि मेरे कपड़े, और ये फिर से हो चुका है, मैं इसकी भैंस की टांग काट डालूंगी अगर वो मिल गया मेरे को, जिसने कि मेरे कपड़ों की ये हालत की है, और मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पे अपनी एमसी समझ जाती है कि ये सब उन्हीं लड़कियों ने किया है, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है अपनी एमसी से। और यहाँ पे क्योंकि वो अपनी एमसी को बाहर नहीं निकाल पाई उस जगह से अभी तक, और एमसी कहते हैं कि मैं उनको छोड़ने वाली नहीं हूँ, वैसे खैर इस बारे में छोड़ो और लॉन्ड्री उठाओ, और यहाँ पे मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, मैं उनसे बदला लेकर रहूँगी। लेकिन अपनी एमसी कहती है रुको जरा, यहाँ पे एक तो मिसिंग है, और अपनी एमसी ने आखिरकार जो स्टूडेंट के कपड़े होते हैं वो क्यों पहने हैं, ये मेरे को एक स्कूल ड्रेस लग रही है। खैर एमसी अभी सामने देखती है यहाँ पर कि उसके कपड़े के ऊपर, आई मीन पेड़ के ऊपर टंगे होते हैं। और एमसी बोलती है वहाँ कैसे पहुँचा, और अपनी एमसी की आगे बाहर आ जाती है। मतलब कितनी बार अपनी एमसी शौक होगी और उसकी आगे बाहर आएंगी मुझे खुद ही नहीं पता है, और एमसी का पता नहीं कितनी बार शौक होगी। खैर अभी आगे बढ़ते हैं, और एमसी यहाँ पे उस ओर जा रही होती है, लेकिन तभी वो नाइट आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, और एमसी उस नाइट से टकरा जाती है। और वो लगता है माय लेडी क्या आप ठीक हैं, और एमसी बोल लेती क्या, और आखिर अभी क्या बोला इसने माय लेडी, और आखिरकार ये क्या बोल रहा है मुझसे, और ये बोला था क्या आप ठीक है माय लेडी। एमसी पूरा शर्मा के लाल हो जाती है और वो लिखती माय लेडी नहीं नहीं। और यहाँ पे उसको याद आता है कि उसको क्या क्या नाम से बुलाया जाता है, तो उसके जो अंकल हैं, आई मीन मुँह बोले अंकल, वो कहते हैं उससे घटिया कामचोर लड़की। और यहाँ पे दूसरा कहता है कि ये सलग कहीं की। और तभी ये मोटा भी आ जाता है, मोटा तो खैर यहाँ पे मारा जा चुका है, मोटा कहता है बच्चलन, और है तो क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। और खैर यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो बोलती है कि क्या हुआ है मेरे सिर के, आई मीन यहाँ पे मेरे सिर में। और यहाँ पे ये उसको सिर में हाथ लगा के बोलता है ये ठीक हो जाएगा, मेरे ख्याल से आपको फिजिशियन के पास में जाना चाहिए, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तेज़ नहीं था कि मैं आपको बचा पाऊँ। और एमसी बोले कि हाँ, और वैसे खैर मुझे ये पूछना चाहिए कि अगर तुमने मेरे को रोका क्यों, तो ये बोल रहा है एक्चुअली मैंने वो देखा और आप एक ट्रैप में फंस रही थी, यहाँ पर कोई पहले से ही तैयार था वो आपके ऊपर गिराने के लिए, और एक्चुअली में अपनी एमसी के लिए एक ट्रैप था। और एमसी कहती है अच्छा, तो अब मैं समझी कि आखिर वो पेड़ के ऊपर कपड़ा कहाँ से आया और वो क्यों आया। और वो नाइट कहता है कि हाँ तो आप समझ चुकी हैं, और मैं यहाँ पे आपकी हेल्प कर देता हूँ इसके लिए। और एमसी कहती है क्या सच में, और ये बोल रहा था एक्चुअली मैं यहाँ पे आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको ठीक से बचा नहीं पाया और मेरे चक्कर में आपको चोट लग गई। और एमसी बोली थी कितना ज़्यादा क्यूट सा पप्पी सा लग रहा है, लेकिन खैर ये क्यूट सा पप्पी अपनी एमसी के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी कह रही होती है कि वेल एक्चुअली में अगर तुम सच में मेरी हेल्प करना ही चाहते हो तो यहाँ पे, और वो कहता है क्या मैं आपके लिए यहाँ पे सब कुछ तैयार कर दूँ और जिसने भी ट्रैप यहाँ पे बिछाए हैं मैं उसको मार डालूँ। एमसी कहती है अरे नहीं नहीं, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा और ना तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना सा करना है कि वो जो कपड़े हैं वो क्या तुम मेरे लिए उतार दोगे, वो बहुत ज़्यादा ऊपर है मेरे लिए। तो ये बोले लगता है यस अभी अभी करता हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो कूद कूद के उसको लेकिन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा कूद ही नहीं पा रहा होता है। और यहाँ पे इसमें कूदने की क्या बात है, अगर मैं होता तो थोड़ा यहाँ पे चढ़ के ही उतार लेता, क्या ही यहाँ पे दिमाग लगा रहा है अलग से ही। और ये बोला तो मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ इसको। और अपनी एमसी उसको देख रही होती है, वो शर्मा शर्मा के लाए हो जा रहा था शर्म के मारे। और ये बोले लगता है माँ लेडी मैं माफ़ी चाहता हूँ, और ये शायद आर्मर के चक्कर में हो पा रहा है। और एमसी कहते हैं अरे कोई नहीं तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और बोलते क्या मैं आर्मर उतार दूँ, तो एमसी बोले लगते नहीं नहीं ये इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। तो बोलने लगता है वैसे कर इस बारे में क्या है, और अपनी एमसी को उठा लेता है गोद में। और मैंने जैसे ही बोला था ये पप्पी बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। और एमसी बोले ये क्या कर रहे हो तुम, और मुझे नीचे रखो। तो ये बोलने लगता है आप चिंता मत कीजिए, आप गिरेंगी नहीं, मैं आपको संभाल लूँगा। और एमसी बोले ये इस बारे में नहीं है बदतमीज़ इंसान, और मैं ये नहीं कहना चाहती, लेकिन खैर अपनी एमसी शर्म को लात मारती है और वो कपड़ा उतार लेती है। और बोले लगती वेल थैंक यू आपका, मुझे नीचे रख दीजिए। और बोले लगता माय लेडी आपने कर दिखाया। और एमसी बोले लगती हाँ हाँ, और यहाँ पे थोड़ी स्माइल करती है और बोले लगती बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, और उसको पेट कर रही होती है। और बोले लगती सच में काफ़ी तो बढ़िया था वैसे। और यहाँ पे अपनी एमसी वो बोलती है कि चलो मुझे नीचे रख दो, तो मुझे लगता है ठीक है। और यहाँ पे उसको रख रहा होता है, उसको नाम बताते हैं कि यहाँ पे मुझे माय लेडी मत बुलाओ, तो उसको यहाँ पे पूछना पड़ता है कि अपनी एमसी को वो क्या बुलाए। तो यहाँ पे अपनी एमसी उसको नाम बताती है। उसके बाद में ये भी अपना नाम बताया था कि मेरा नाम है डैन। और यहाँ पे जो डैन है वो अपना नाम ऐसे ही बता रहा होता है। अपनी एमसी कहती बहुत ज़्यादा बढ़िया, आपसे मिलकर अच्छा लगा, और आप यहाँ पे डूब कर मर क्यों नहीं जाते हैं, मतलब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे डूब के मर क्यों नहीं जाता अपना कैलेक्स। और कैलेक्स अभी बड़ा ही ख्याल में होता है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा मस्त जगह है और कितनी ज़्यादा मस्ती सुबह है, और सुबह सुबह में यहाँ पे फूल मूल लगे पड़े हैं और मस्त सा मौसम छाया है। और मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना अगर यहाँ पे हमारी सीलिया होती तो उसके साथ में मैं घूमने के लिए जाता, और क्या ही मस्त सी जगह है और मज़ा ही आ जाता आया है। और क्यों ना मैं उसको रात को
उसको यहाँ पे सफ़र पर ले जाऊँ एक ड्रैगन बन के, और मज़ा ही आ जाएगा, दोनों के दोनों पहाड़ के ऊपर बैठेंगे, ओए हाय हाय। और ऐसे ही सोचे जा रहा होता है, लेकिन वो बोलता है खैर अब मैं श्योर हो चुका हूँ कि अपनी आमसी को मुझसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान कोई मिल ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे ये इंसान दिखाया जा रहा है उसके सामने, तो तुम समझ जाओ ये अपनी यहाँ पे कैलेक्स का कंपटीशन है। और यहाँ पे मैं अभी कैलेक्स से कहना चाहूँगा कि जा, वरना तेरी बंदी तो गई यहाँ पे, और उसी को तो कोई और लेके चला जाएगा। आमसी बोल लगती है हाँ थैंक यू, और काफ़ी ज़्यादा फन था, और उसको बाय बाय बोल के चली जाती है। और वो लगती है मुझे काफ़ी मज़ा आया, और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल है और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड आई मीन सॉफ्ट है वो। और एमसी कहती है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, और एमसी बड़ी खुश होती है इस जगह पर। लेकिन खैर यहाँ पे इसकी खुशी ज़्यादा चलने वाली नहीं है। वो सोच रहे होते हैं कि ये एक पीस से क्यों ही मिलेगा वापस से, ये बस नॉनसेंस होगी मेरी, और यहाँ पे ये दोबारा नहीं मिलने वाला मुझसे। लेकिन खैर यही अपनी एमसी में सो जाता है और इसका पोपट हो जाता है, क्योंकि उसी के सामने आ जाता है वापस। वेल क्या ही ज़िंदगी चल रही है अपनी एमसी की, बेचारी पूरी सदमे में होती है। और डैन उसके पास में आके कहता है कि क्या हुआ है। अपनी एमसी बताती है वेल एक्चुअली मैं क्या ही बताऊँ। और वो कहते हैं क्या उन्होंने फिर से बुली किया है। एमसी कहते नहीं उसी के जैसा कुछ हुआ है लेकिन। और अपनी एमसी कहते हैं एक्चुअली मैं बस जंगल में मंगल कर रही थी, तभी कोई घटिया इंसान आया और मुझे धक्का दे दिया, मैं उस यहाँ पे तालाब में जाने से बची। लेकिन जो मेरी पोटली थी जिसमें कि 12 रूडन थे वो गिर चुके हैं, 12 रूडन मेरे प्यारे 12 रूडन। और वो 12 रूडन रो रहा होता है और ये बोलने लगता है वो, और ऐसे गुस्से में आकर वो अपना हारमोन उतारने लगता है। और अपनी एमसी कहती है वेल अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, वो तो जा चुके हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी यहाँ पे वो आता है और पूरे यहाँ पे तालाब में कूद जाता है। और अपनी एमसी कहती क्या, और अभी अभी एक्सप्लेनर ने बोला था कि यहाँ पे डूब के मर जा, उसका मतलब ये नहीं था कि तू डूब कर मरने चला जाए, और वो डूब जाता है उसमें। और अपनी एमसी कहती कहीं कुछ हो तो नहीं गया है, और वो बस 12 रूडन के लिए उस पानी में चला गया। और यहाँ पे अपनी एमसी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, और वो बहुत टाइम बाद आता ही नहीं है। और एमसी बोले तो कम ऑन ये कब तक आएगा, और बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, ये अभी तक बाहर नहीं आया, क्या डूब कर मर गया। तब ये आ जाता है और मुझे लगता है मुझे मिल गया। और अपनी एमसी बोली थी क्या, और ये बोले लगता है हाँ मुझे तुम्हारी पोटली मिल गई। और ये बाहर आ जाता है और वो बोलने लगती है अपनी एमसी कि तुम इतने ज़्यादा समय के लिए उसमें नहीं रहना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये लगता है कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा स्विमर हूँ। और अपनी एमसी जब पोटली खोल के देखती है जिसकी के अंदर कुछ होता ही नहीं है, बेचारे के 12 रूडन तो गए, अब वो पोटली का क्या अचार डालेगी। और वो लगता है नहीं ये क्या हो गया। और अपनी एमसी वो लिखती है हाँ गए हमारे यहाँ पे 12 रूडन, और अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। वो यहाँ पे बोलता है चलो मैं फिर से जाकर कूदता हूँ, लेकिन एमसी उसको पकड़ लेती है और वो लगता है अरे नहीं ये फिर से। और यहाँ पे बोलती कि नहीं ऐसा मत करो। और ये वो लगता है लेकिन, तो अपनी एमसी कहते मैंने कहा ना रुक जाओ, और आकर तुम फालतू में यहाँ पे 12 रूडन के लिए क्यों जा रहे हो। भले यहाँ पे 12 रूडन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे अपनी लाइफ को रिस्क में डालो और उसके अंदर कूद जाओ। और अगर तुम मेरे साथ भी ज़्यादा काइंड बिहेव क्यों कर रहे हो, लेकिन क्यों, आखिरकार क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो। और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई अल्टरनेटिव मोटिव हो। और ये मुझे लगता है नहीं कोई अल्टरनेटिव मोटिव नहीं है मेरा, और वो तो बस मैं इसलिए, और मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे तो ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हारे अंदर मेरे को देखता हूँ। और अपनी एमसी कहती क्या, और ये वो लगता है हाँ जब मैं यहाँ पे नया नया इस पूरे नाइट यहाँ पे जगह पे आया था, और मैं बहुत जल्दी ही आ गया था, तो इससे जो लोग थे वो मेरे से बहुत ज़्यादा जल रहे थे और उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा बुली किया। मुझे उस समय पता ही नहीं था कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा बुली सही, लेकिन उसके बाद में मैंने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग सा कड़क सा रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद में उन्होंने मुझे कभी भी बुली नहीं किया, और हमसे बोली थी क्या सच में। और ये बोलने लगता लेकिन उसके चक्कर में मेरे जो लाइफ थी उसके ऊपर एक घाव सा रह गया, और मैं सच में बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा हो। और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे शर्मिंदा हूँ कि मेरे चक्कर में आपको इतना ज़्यादा अनईजी फील हुआ। और अपनी हमसे बोलने लगता अरे नहीं नहीं कोई नहीं। और यहाँ पे अब मुझे शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे मोटिव पता चल ही चुका है, तो तुम्हें ऐसा नाटक नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे अपनी एमसी कहती क्यों ना चलो हम लोग चल के उनको यहाँ पे कूद डालते हैं। और ये लगता है हाँ वैसा अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हमें यहाँ पे पहले इसकी कंप्लेन कर देनी चाहिए जो हायर अप से उनसे, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा अभी के लिए। और अपनी एमसी कहती हाँ ये बात भी सही है वैसे। और अपनी एमसी बोली हुई थी वैसे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और एमसी बोले कि क्या चलेगा, और थोड़ा थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं इस जगह पर। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई थी वैसे तुम इतनी ज़्यादा हेल्प क्यों कर रहे हो मेरी, तो ये बोलने लगता है वेल तुम्हारे बारे में थोड़ा अलग है बस यहाँ पे, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और एमसी काफ़ी ज़्यादा शौक होती है, और बोलने लगती है काफ़ी ज़्यादा अजीब रहे ना तुम किसी स्ट्रेंजर की हेल्प करो, तो वो लगता नहीं इतना भी ज़्यादा नहीं है, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे अपनी एमसी का भी शौक में हो जाती है। और यहाँ पे उसके बाद में इन दोनों का ऐसे ही चलता रहता है। और अपनी एमसी कहती है कि ये फीलिंग ये काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, और इस प्रकार की फीलिंग मुझे यहाँ पे डेजा वू दे रही थी, जैसा कि ये पहले भी हुआ है। और इसको याद आता है कि एक्चुअली में जो कैलेक्स था उसके साथ में भी इसको सेम फीलिंग आई थी, और कैलेक्स ने भी यही सब किया था इसके साथ में। और अपनी एमसी को वो डेजा हुआ था, और अपनी एमसी कहने लगती है वो इंसान जो मेरे चक्कर में बहुत ज़्यादा केयर करता है, हाँ मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ अब।
और यहाँ पे अपने कैलिस को यहाँ पे सोच रही होती है और ये बोलने लगता क्या हुआ है। तो एमसी बोलने लगती कुछ नहीं, और वो बस यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि मेरे बारे में बहुत ज़्यादा केयर करता है और वहाँ पे अपनी लाइफ से भी ज़्यादा केयर करता है। और तभी ये बोलने लगता है वैसे क्या हुआ है, और यहाँ पे अपनी एमसी उसको सोच रही होती है कि ये एक एंजल है जो कि बड़ी मेरे प्यार में पागल है, या फिर कहे मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है, अपनी एमसी से वो प्यार नहीं करता। और यहाँ पे अपनी एमसी कहती है लेकिन कैलेक्स एक डेविल है, आखिरकार वो मेरे बारे में केयर क्यों ही करेगा, वो एक नंबर का घटिया डेविल है। और यहाँ पे मैं भी क्या ही सोच रही हूँ। और अपनी एमसी थोड़ा शांत हो जाती है। खैर उसके बाद में इन दोनों का ऐसे ही चलता रहता है, ये बार बार आता है अपनी एमसी से मिलता है, इनके काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज होते हैं और टाइम पास चल ही रहा होता है इन लोगों का। और यहाँ पे उसके बाद में अपनी एमसी कहती है कि हम लोग बस थोड़ा बहुत बातें करते थे और थोड़ा एंजॉय करते थे, और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे बातें करते रहते थे बस, और यहाँ पे कुछ और नहीं हुआ था इन लोगों के बीच में, मतलब बस दोस्ती थी। और अपनी एमसी कहने लगती है वो बस यहाँ पे एक डॉक्टर की तरह था जो कि यहाँ पे घटिया चीज़ें मेरे साथ में होती थी, उस घटिया इंसान के चक्कर में, ड्रैगन के चक्कर में उससे मैं थोड़ी सैड हो गई थी। तो यहाँ पे एक डॉक्टर की तरह था और उसने मेरे को ठीक कर डाला। लेकिन कुछ समय बाद दिखाया था यहाँ पर कि अपना कैरेक्टर कहता है तो मेरे को बताओ, और मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे इमोशंस में ज़्यादा बहती नहीं हूँ, आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों लग रही हो, और वो वजह मैं तो नहीं हूँ, मैं पक्का ही वो वजह नहीं हूँ तुम्हारी खुशी की, तो मेरे को बताओ फटाफट से। और क्या होगा अगले पार्ट में, क्या कैलेक्स उसको जाने देगा या फिर उसका भी काम तमाम कर डालेगा। और वैसे अपने कैलेक्स ने पहले जो एरिक था उसको भी रास्ते से हटा दिया था, वैसे उसे मारा नहीं था, बस रास्ते से हटा दिया था, और अब बारी आ चुकी है इसकी। तो क्या कैलेक्स उसको भी रास्ते से हटा देगा या फिर ये कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट बनेगा अपनी एमसी के साथ में, क्योंकि उसके संबंध अपनी एमसी के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं अगर एरिक की बात की जाए तो। और अपनी एमसी उसको हो सकता है लवर के ऐसे देख भी ले। तो यहाँ पे क्या लगता है तुमको अगले पार्ट में क्या होगा, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो कीजिए फटाफट से।